वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज डायमेंशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और उसके एप्लीकेशंस पर बेस्ड है। तो आइए देखें। क्वेश्चन 1 है, समीकरण v इक्वल टू ए टी प्लस बी में v वेग तथा t समय है, तो a अपान b का विमीय समीकरण बताइए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए v इक्वल्स टू ए टी प्लस बी, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर यूज करेंगे। तो AT की जो बीमा होगी वही B की होगी और वही बीमा V की होगी। तो आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ AT इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B। अब आपको चाहिए यहाँ पर A बाई B, तो A बाई B के लिए अगर हम A और B इन दोनों का यूज करें तो डायमेंशन ऑफ AT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। ये देखें डायमेंशन ऑफ AT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, B लेफ्ट साइड चला जाएगा तो A बाई B और T इधर आ जाएगा। तो ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ A बाई बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ T, और T टाइम हो गया तो M0 L0 T1, और इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, E उष्मीय विद्युत वाहक बल है, EMF है, T तापांतर तथा A व B नियतांक से संबंधित समीकरण E इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर में A व B की बीमा ज्ञात कीजिए। ये इक्वेशन है E इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इसमें T टेम्परेचर है, ए बी कांस्टेंट है और E EMF है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डायमेंशन ऑफ E इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ ए टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ E, और E यहाँ पर विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल के लिए E इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से निकाल लेंगे। तो Q और W की बीमा रखें यहाँ पे, तो W का ml 2t माइनस 2 अपान Q इक्वल टू AT होता है, तो AT1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, ये हो गया E का। तो डायमेंशन ऑफ AT इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ E, तो डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू T उधर चला जाएगा तो E बाई T। तो E की जो डायमेंशन आई है उस डायमेंशन में T से डिवाइड कर देंगे। T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर ईयर, इसको केल्विन से डिनोट करेंगे, तो K ऊपर चल जा करके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से इसका इक्वेशन हो जाएगा विमीय समीकरण M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1 K माइनस 1। डायमेंशन ऑफ E इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, तो B का निकालने के लिए B इक्वल्स टू हो जाएगा E बाई टी स्क्वायर। तो E बाई टी स्क्वायर की जगह पर आप पुट करेंगे E M L2 T माइनस 3 A माइनस 1, और ये T टेम्परेचर का है तो K2, अब ये ऊपर चला जाएगा तो K माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके अलग अलग टर्म्स के डायमेंशन निकाल सकते हैं। किसी कण के वेग का समीकरण U इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी है, जहां U मीटर पर सेकेंड एवं T सेकेंड में है। तो A व B की बीमा ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर फिर वही सॉल्व करेंगे कि डायमेंशन ऑफ U इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ C। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सभी की डायमेंशन अलग अलग एक दूसरे के बराबर होंगी। अब एक एक को एक एक साथ रख करके, तो डायमेंशन ऑफ U इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, इससे A निकालेंगे तो A इक्वल्स टू हो जाएगा U बाई टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ U बाई टी स्क्वायर, U वेग है तो वेग हो गया मीटर पर सेकेंड LT माइनस 1 अपान T2, ये टाइम है तो T2। अब ये ऊपर जाएगा तो T माइनस 2 हो जाएगा, और इसके साथ मिल करके हो जाएगा T माइनस 3, अर्थात M0 L1 T माइनस 3। डायमेंशन ऑफ U इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी, इस इक्वेशन से तो B का निकल जाएगा, तो B का निकालने के लिए हो गया U बाई T, और U बाई T के लिए LT माइनस 1 अपान T, तो ये हो गया LT माइनस 2। इसी तरह C का अगर निकालना हो तो C इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ U, U वेग है तो वेग का हो गया LT माइनस 1। एक प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जहां x दूरी तथा t समय है। ओमेगा तथा k का विमीय सूत्र लिखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे। पहले तो आपने इक्वेशन देखा कि y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स है, तो आप इसके पहले से जानते हैं कि डायमेंशन में कोण विमाहीन राशि है,
तो जब कोण बीमाहीन राशि है तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पूरा टर्म जो है बीमाहीन है। y की जो बीमा है वो a के बराबर हो गई, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से बीमाहीन हो गया। जब बीमाहीन हो गया तो ओमेगा टी और के एक्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये डायमेंशन लेस होंगे, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स की जो डायमेंशन है यह भी 1 अर्थात m0 l0 t0 होगी। तो आप कह सकते हैं कि ओमेगा टी की डायमेंशन इक्वल्स टू m0 l0 t0 अर्थात 1। तो ओमेगा की डायमेंशन इक्वल्स टू 1/t, टी टाइम है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो बीमीय इक्वेशन हो गया m0 l0 t माइनस 1। इसी तरह से के एक्स की बीमा 1 हो जाएगी, तो k इक्वल्स टू 1/x, x डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में l-1, ये m0 l-1 t नॉट। अब इसी तरह से इसमें अगर पूछ दिया जाता है कि ओमेगा अपान के, तो ओमेगा अपान के लिए अगर फाइंड करना हो तो आप यहाँ पे निकालेंगे कि ओमेगा टी इक्वल्स टू के एक्स, ओमेगा टी इक्वल्स टू के एक्स, तो ओमेगा अपान के इक्वल टू एक्स बाई टी। तो एक्स बाई टी, एक्स डिस्टेंस है और टी टाइम है, तो ये मिल जाएगा आपको एल टी माइनस 1। किसी भौतिक राशि P की समय t पर निर्भरता दर्शाने वाला समीकरण है P बराबर P नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, जहां अल्फा एक नियतांक है, P नॉट P और ये प्रारंभिक दाब है T पर, तो अल्फा नियतांक जो है उसकी बीमा ज्ञात करनी है। P इक्वल्स टू P नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये P दाब है और ये P नॉट भी दाब है, तो दाब की बीमाएं एक दूसरे के बराबर हो गई, तो ये बची हुई क्वांटिटी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है। और बीमीय इक्वेशंस में आपने उसकी जो डिमेरिट है या उनकी जो कमियां हैं उसमें पढ़ा है कि हम इससे एक्सपोनेंशियल अर्थात चरघातांकी की बीमा नहीं निकाल सकते, अर्थात ये कांस्टेंट में आ जाता है। तो ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर में चरघातांकी पद जो हैं वह बीमाहीन होंगे, अर्थात अल्फा टी स्क्वायर यह बीमाहीन राशि होगी। तो बीमाहीन से मतलब हो गया m0 l0 t0 दैट इज 1, तो अल्फा टी स्क्वायर इक्वल की बीमा 1 हो जाएगी। तो अल्फा की बीमा कितनी हो जाएगी 1/t स्क्वायर। टी यहाँ पर टाइम है, तो टाइम के लिए टी यूज करेंगे, ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से इसका बीमीय समीकरण होगा m0 l0 t माइनस 2। टी समय पर किसी कण का त्वरण a बराबर ए टी प्लस बी बाई सी प्लस टी स्क्वायर है, तो नियतांक a, b तथा c की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो इक्वेशन देखें, a इक्वल्स टू ए टी प्लस बी बाई सी प्लस टी स्क्वायर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए टी, तो डायमेंशन ऑफ कैपिटल A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ स्मॉल a बाई टी। a त्वरण है LT माइनस 2 और t टाइम है, ये ऊपर जाकर के एक पावर इसका बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा LT माइनस 3 या बीमी इक्वेशन m0 l1 t माइनस 3। दूसरे टर्म के लिए देखें c प्लस टी स्क्वायर, तो c और t स्क्वायर एक दूसरे के साथ ऐड हैं, इसका मतलब कि जो c की डायमेंशन होगी वही t स्क्वायर की होगी। तो डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर मीन्स हो गया t2। अब इसी तरह से आप b का निकालेंगे, तो b का निकालने के लिए डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b बाई सी प्लस टी स्क्वायर। ये देखें डायमेंशन ऑफ b बाई सी प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, तो b का निकालना तो c प्लस टी स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे आप, तो डायमेंशन ऑफ a इंटू सी प्लस टी स्क्वायर, इसको अगर हम ब्रेक कर दें तो ए सी प्लस ए टी स्क्वायर होगा। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ए सी की डायमेंशन और ए टी स्क्वायर की डायमेंशन बराबर होगी, जो कि बी के डायमेंशन के बराबर है। अब इसमें आप ए और सी की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है डायमेंशन, तो यहाँ पर आप ए की और सी की डायमेंशन पुट कर दें, तो ये आपको मिल गया डायमेंशन ऑफ बी। या ए इंटू टी स्क्वायर है, तो ए और टी स्क्वायर यहाँ पर इसकी डायमेंशन पुट कर देते हैं, तब भी आपको यही मिल जाएगा m0 l1
टी माइनस 1। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का प्रयोग करके ए बी सी तीनों की डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। वान डर वाल गैस इक्वेशन P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी में जो नियतांक हैं ए और बी उनकी विमा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का प्रयोग करेंगे। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। तो P में ए अपान वी स्क्वायर ऐड है, अर्थात डायमेंशन ऑफ P इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। तो ए डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ पी वी स्क्वायर। P प्रेशर है, प्रेशर का होता है ml माइनस 1 T माइनस 2। वॉल्यूम आयतन का आयतन है, आयतन मतलब कि मीटर का क्यूब, तो L 3 और उसका स्क्वायर है। तो अब इसका हो गया L पावर 6 और इधर हो गया आपका m L माइनस 1 T माइनस 2। अब L 6 और ये माइनस 1 एक घट जाएगा तो बच जाएगा m L 5 T माइनस 2। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ A। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B, तो B की डायमेंशन हो गई डायमेंशन ऑफ V आयतन L क्यूब हो गया इसका। तो इस तरह से डायमेंशन ऑफ A और डायमेंशन ऑफ B आसानी से निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको निकालना होता तो आप इस इक्वेशन को एक बार मल्टीप्लाई करते और फिर आर टी के इक्वेट करके और फिर आपको फाइंड करता, तो उसमें निकालना थोड़ा मुश्किल होता। दाब P का सूत्र निम्नलिखित है। P इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स, जहाँ x दूरी तथा t समय है, a व b नियतांक हैं, तो a बाई बी की विमा होगी। क्या होगी देखें, तो P इक्वल्स टू ए माइनस टी स्क्वायर अपान बी एक्स। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप लगाएंगे तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ a माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ p इंटू बी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अब यहाँ से डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी बी एक्स, तो a की डायमेंशन के बराबर करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ पी बी एक्स। तो a बाई बी चाहिए, b को आप लेफ्ट साइड लाइए तो a बाई बी हो गया, तो इधर हो गया आपका डायमेंशन ऑफ p इंटू एक्स। p दाब है, दाब का हो गया ml माइनस 1 T माइनस 2 और इंटू x डिस्टेंस है L। अब L प्लस पावर है और यहाँ पर माइनस पावर है, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो गया एम टी माइनस 2, अर्थात यह सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के विमा के बराबर हो गया। किसी कण की स्थितिज ऊर्जा U मूल बिंदु x पर निम्न सूत्र के अनुसार निर्भर करती है। U इक्वल्स टू ए रूट एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी, जहाँ a व b नियतांक हैं, तो ए बी का विमीय सूत्र क्या होगा, a इंटू बी है, ए बी स्टैंड फॉर हियर ए बी। तो इक्वेशन है u इक्वल्स टू ए रूट एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इस तरह से इसका मिल गया डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस है तो L2 हो गया, तो b का निकल गया। अब डायमेंशन ऑफ a रूट एक्स इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, u इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो आप u इंटू बी कहिए या u इंटू एक्स स्क्वायर कहिए, तो डायमेंशन ऑफ u एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। रूट एक्स है, ये a निकालना है तो रूट एक्स से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, रूट का मतलब हो गया कि x का पावर 1/2। अब इस तरह से टोटल हो गया u इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स पावर 1/2, हाफ पावर माइनस हो जाएगा तो ये पावर हो जाएगा 3/2, दैट इज डायमेंशन ऑफ u इंटू एक्स पावर 3/2। u एनर्जी है तो mL2 माइनस 2 और x डिस्टेंस है L पावर 3/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो m और L पर 2 पावर और 3/2 प्लस हो जाएगा 2 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 7 7/2 और t माइनस 2। तो इस तरह से डायमेंशन ऑफ ए बी, तो ए की डायमेंशन मिल गई हमको ml 7/2 T माइनस 2 ये, और बी का मिल गया है L2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो m1 m का L का पावर है 7/2 और 2, तो 7/2 प्लस 2 ये हो जाएगा 11/2 और ये t माइनस 2। तो इस तरह से मिल गया डायमेंशन ऑफ a इंटू बी।
बल F इक्वल्स टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, जहां x दूरी, t समय तथा a व b नियतांक हैं। a अपान b की विमा ज्ञात कीजिए। तो F इक्वल्स टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर है, तो a रूट एक्स यानी डायमेंशन ऑफ F इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। तो हमें a और b की जरूरत है, तो हम इनको इक्वेट कर लेते हैं। तो a रूट एक्स इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, तो b को लेफ्ट ले जाएं तो ये बच गया आपका टी स्क्वायर बाई रूट एक्स। टी स्क्वायर का T2 हो गया, रूट एक्स, एक्स लेंथ है, पावर 1/2, तो L पावर 1/2। अब ये ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसका माइनस हो जाएगा, L पावर माइनस 1/2 इंटू T2। तो ये डायमेंशन ऑफ A बाई B हो गया। दूरी z के साथ दाब P का विचरण P इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा से व्यक्त किया जाता है, जहां अल्फा बीटा नियतांक हैं, के बोल्ट्जमैन नियतांक तथा थीटा ताप है। तो अल्फा और बीटा का विमीय सूत्र क्या होगा? अब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। अब आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो करेंगे। P इक्वल्स टू अल्फा अपान बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा। आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल टर्म डायमेंशन लेस होगा, तो इसका मतलब हो गया कि ई का जो पावर है माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा, यह डायमेंशन लेस होगा। तो अल्फा जेड बाई के थीटा इक्वल टू 1। इससे अल्फा इक्वल्स टू मिल गया डायमेंशन ऑफ के थीटा बाई जेड। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का होता है m L2 t माइनस 2 थीटा माइनस 1 और इंटू थीटा, और जेड ऊपर जाएगा तो L माइनस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 L1 t माइनस 2, ये डायमेंशन हो गई अल्फा की। अब यहां से आप देखें कि P इक्वल्स टू होगा अल्फा बाई बीटा, P इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा। तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपान P। अब अल्फा की डायमेंशन फाइंड कर चुके हैं, तो ये m L t माइनस 2 अपान P दाब है, दाब के लिए ml माइनस 1 t माइनस 2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो m1 कैंसिल हो गया, L माइनस 1 है और ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा तो L2 हो जाएगा, t माइनस 2 नीचे और ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हुआ बीटा का डायमेंशन m0 L2 t0। अब इसे दूसरे मेथड से आप देखें, अल्फा जेड अपान के थीटा इक्वल्स टू 1, तो इससे हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू के थीटा बाई जेड। तो P इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा या बीटा इक्वल टू अल्फा बाई P। तो अल्फा बाई P से वैल्यू पुट करने पर अल्फा की वैल्यू के थीटा बाई जेड और इंटू P। अब यहां देखें, ये गैस इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, एन इंटू आर जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो ये हो गया पी वी इक्वल टू के टी, दैट इज के टी, टेम्परेचर को थीटा भी लिखते हैं तो के थीटा, तो पी वी इक्वल्स टू के थीटा। अब के थीटा के जगह पर हम पी वी लिख सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन आया है के थीटा की जगह पे लिखेंगे पी वी अपान जेड पी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो वी बाई जेड, वी वॉल्यूम है, L3 जेड डिस्टेंस है, L1 एक इसी में से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो m0 L2 t0। इससे देखिए आप आसानी से जो है बिना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन पुट किए निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ये बात ध्यान में आनी चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी इंटू बीटा। अब पी की डायमेंशन m L माइनस 1 t माइनस 2 और बीटा की डायमेंशन आ गई L2, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे m1 L1 t माइनस 2। तो इस तरह से अल्फा और बीटा की डायमेंशन आसानी से आप निकाल सकते हैं। यदि बल F इक्वल्स टू अल्फा अपान बीटा क्यू प्लस घनत्व हो तो अल्फा बीटा का विमीय सूत्र क्या होगा? इक्वेशन F इक्वल्स टू अल्फा अपान बीटा क्यूब प्लस घनत्व। तो बीटा क्यूब में घनत्व जुड़ा है, अर्थात बीटा क्यूब की डायमेंशन घनत्व के डायमेंशन के बराबर होगी। तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्यूब इक्वल टू डायमेंशन ऑफ घनत्व, तो बीटा ये क्यूब रूट हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ घनत्व और उसका पावर 1/3। घनत्व मतलब द्रव्यमान बटा आयतन, तो ml माइनस 3 और इसका पावर 1/3, तो ये हो जाएगा m पावर 1/3 l माइनस 1, ये 3 से 3 कट करके -1 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ f इंटू
बीटा क्यूब प्लस घनत्व। अब इसमें से आप अल्फा एफ इंटू बीटा क्यूब को एक साथ रख के अल्फा की डायमेंशन निकाल सकते हैं, या एफ इंटू घनत्व का। तो घनत्व का अगर रखते हैं तो डायमेंशन ऑफ एफ इंटू घनत्व, एफ की डायमेंशन फोर्स एम एल टी माइनस टू और घनत्व एम एल माइनस थ्री, इसको आप पुट कर देंगे तो एम टू एल माइनस टू टी माइनस टू। तो इस तरह से अल्फा और बीटा दोनों की डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का प्रयोग करके आसानी से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 13, बीमा का प्रयोग करके निम्नलिखित में इंटीग्रल dx अपॉन रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टू द पावर n साइन इनवर्स x बाई a माइनस वन में n का मान बताइए। ये इक्वेशन देखने में देखिए बहुत बड़ा लग रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की वैल्यू इससे नहीं निकाली जा सकती है। तो ये लेफ्ट साइड जो इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ये, और साइन कास की वैल्यू तो इससे निकाली नहीं जा सकती, तो ये भी डायमेंशनलेस होता है। तो साइन इनवर्स x बाई a माइनस वन ये बीमाहीन है, जबकि इस अवकल समीकरण में a टू द पावर n जो दिख रहा है, a टू द पावर n की कुछ डायमेंशन उसके हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन बीमीय समीकरण में क्या होता है कि अगर लेफ्ट की बीमा और राइट की बीमा अगर बराबर नहीं है तो इक्वेशन गलत है, और ये इक्वेशन सही है। तो इसका मतलब हो गया कि a टू द पावर n जो है वह भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, और जब a टू द पावर n डायमेंशन लेस होना चाहिए तो a पावर n इक्वल्स टू 1 अर्थात m0 l0 t0। तो a पावर n इक्वल्स टू 1 और 1 होता है, किसी का पावर 0 कर दें तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो a के टर्म में a पावर 0। अब यहाँ पे इंडेक्स को आप कंपेयर करेंगे तो n इक्वल्स टू 0 अर्थात n की वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में होगी 0। इसी तरह से इक्वेशन है कि यदि x व a दूरियां हैं तो बताइए कि यह समीकरण इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई a साइन इनवर्स x बाई a बीमीय विधि से सही है या नहीं। तो आप खुद देखें, इंटीग्रल dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बीमाहीन है, साइन इनवर्स x बाई a बीमाहीन है, जबकि 1 बाई a बीमाहीन नहीं है। तो a की बीमा निकालेंगे तो ये डिस्टेंस है, तो l माइनस वन हो जाएगा। तो आपने देखा कि लेफ्ट में कोई बीमा नहीं है, लेकिन लेफ्ट में यह बीमाहीन है लेकिन राइट में बीमाहीन नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि यह समीकरण बीमीय विधि से सत्य नहीं है, अर्थात यह गलत है। यदि ऊर्जा E, वेग v तथा समय t को मूल राशियां माना जाए तो पृष्ठ तनाव की बीमा निकालिए। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, जिसमें MLT के बजाय जो भी भौतिक राशियां हैं उन्हीं के टर्म में जो है लंबाई, द्रव्यमान, समय या फिर जो भी भौतिक राशि है उसकी बीमा निकालने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में सॉल्व करने के लिए आप उसी बीमा का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर कहा कि पृष्ठ तनाव जो है E, V और T पर निर्भर करता है, तो हमने मान लिया कि S जो है E पावर A, V पावर B और T पावर C पर डिपेंड करता है। तो यह बीमीय विधि से सत्य होना चाहिए। इसके लिए दोनों तरफ की बीमा समान होगी, तो दोनों तरफ की बीमा लिखते हैं। तो ये सरफेस टेंशन है तो mt माइनस टू, और इधर E एनर्जी है ml2t माइनस टू पावर A, और V वेग है lt माइनस वन पावर B, और T टाइम है पावर C। अब पावर को कलेक्ट कर लेंगे, तो m का पावर इसमें देखिए सिर्फ एक जगह आया है m पावर a, l का पावर 2a यहाँ से है, यहाँ से b है और यहाँ नहीं है तो 2a प्लस b, यहाँ से t का पावर माइनस 2a और यहाँ से माइनस 1b और प्लस c। अब ये इक्वेशन आपको मिल गया। अब यहाँ पर आप बीमीय विधि से अगर ये सही है तो m की जितनी इधर घात है उतनी इधर भी होनी चाहिए, उसी तरह से l और t का तो कंपेयर करेंगे तो m की घात यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है तो a इक्वल्स टू 1, l पावर
यहाँ पर 2a प्लस बी है और यहाँ पर 0 है, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 0। इसी तरह से -2a माइनस बी प्लस सी और t पर -2 है तो इक्वल टू -2। अब जो दूसरा इक्वेशन है 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो इससे b की वैल्यू हो जाएगी -2a और a की वैल्यू नोन है 1 हो गया, तो ये हो गया -2। अब इस इक्वेशन में -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू -2 में a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो c की वैल्यू निकल जाएगी। तो c की वैल्यू हो जाएगी c इक्वल्स टू -2 प्लस 2a प्लस b, और ये इसकी वैल्यू पुट कर दी गई तो ये इसकी वैल्यू आ गई -2। तो अब a b c की बीमा यहाँ पर वैल्यू निकल गई, तो s की बीमा जो ऊपर आपने माना है, तो s की बीमा हो जाएगी e v t के पावर में e1 v -2 और t -2। तो इस तरह से s की बीमा e v और t जो मूल राशियां हैं उन्हीं के टर्म में निकल गई। यदि प्लांक नियतांक h, निर्वात में प्रकाश c तथा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक g तीन मौलिक नियतांक हों तो लंबाई की बीमा क्या होगी। अब आपको यहाँ पर बताना है कि लंबाई की बीमा h, g और c के पदों में क्या होगी। तो आप ये मानेंगे कि l जो है h पावर a, c पावर b और g पावर c, अर्थात h, c, g की a, b, c बीमाओं पर निर्भर करता है। तो अब दोनों तरफ आप बीमा लिखेंगे, तो ये लेंथ है और h प्लांक नियतांक है, बीमा ml2t-1 और इसका पावर a, c वेलोसिटी ऑफ लाइट lt-1 पावर b, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक m-1 l3t-2 और इसका पावर c। अब पावर को कलेक्ट कर लेंगे, तो m का यहाँ पर a है और यहाँ पर -1 इंटू c है, तो a माइनस c हो गया। l पर 2 है, 2a और यहाँ पर l पर b है और यहाँ पर 3c है, तो हो गया 2a प्लस b प्लस 3c। t पर -1 इंटू a, तो -a यहाँ -b और यहाँ पर -2c। अब बीमीय विधि से अगर ये समीकरण सही है तो दोनों तरफ की जो डायमेंशन है m, l और t की जो इंडेक्स होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कंपेयर कर लें तो a माइनस सी इक्वल्स टू 0, 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल्स टू 1 एंड -a माइनस b माइनस 2c इक्वल्स टू 0। अब a माइनस सी इक्वल्स टू 0 तो a इक्वल्स टू c मिल गया, -a माइनस b माइनस 2a इक्वल्स टू 0 है। तो और दूसरा जो आपका इक्वेशन है कि -3a माइनस b इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन से आप जो है b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b इक्वल्स टू हो गया -3a और a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू दी गई है कितनी, a की वैल्यू c यहाँ से मिली है 1/2, c की वैल्यू जो है 1/2 है और c की वैल्यू भी 1/2 है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो b इक्वल टू -3/2। तो इस तरह से a, b और c तीनों वैल्यू निकल गई। तो l इक्वल्स टू अब जो h, c और g का पावर है a, b, c उसकी जगह पर पुट कर देंगे, तो a पर 1/2 आया है, b -3/2 आया है और c 1/2 पुट करेंगे तो h पावर 1/2 और g पावर 1/2 पॉजिटिव है, ऊपर रहेगा, ये पावर नेगेटिव है, नीचे चला जाएगा तो c पावर 3/2 और 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, तो इसको अंडर रूट कर देंगे तो hg अपान c पावर 3, सॉरी ये 2 गलती से लिखा गया है, l इक्वल टू hg/c3। गुरुत्व के अंतर्गत गिरती हुई एक वस्तु का वेग g पावर x h पावर y के अनुक्रमानुपाती है, जहां g गुरुत्वीय त्वरण तथा h ऊंचाई है। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। उसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो v प्रोपोर्शनल g पावर x h पावर y, दोनों तरफ की बीमा लिखें तो lt-1 इक्वल्स टू g lt-2 पावर x, h लेंथ है, पावर y, पावर को कलेक्ट कर लेंगे और कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, -2x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू यहाँ से मिल गया 1/2, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो ये मिल जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू आपको मिल गई, x इक्वल्स टू हाफ एंड y इक्वल्स टू हाफ।
जल के अंदर विस्फोट से बना गैस का बुलबुला आवर्तकाल T से दोलन करता है। यदि T प्रोपोर्शनल P पावर A D पावर B E पावर C, जहां P स्थैतिक दाब, D जल का घनत्व तथा E विस्फोट की कुल ऊर्जा है, तो A B तथा C के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप T प्रोपोर्शनल P पावर A D पावर B E पावर C दोनों तरफ की डायमेंशन लिखेंगे। P दाब है, D घनत्व है और E ऊर्जा है, और इसके पावर को कलेक्ट करेंगे। तो जब पावर को कलेक्ट करेंगे तो ये इधर आएगा a प्लस बी प्लस सी, एम का पावर, एल का माइनस ए माइनस 3b प्लस 2c और t का माइनस 2a माइनस 2c। लेफ्ट वाली वैल्यू से इसको कंपेयर कर लीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1, माइनस ए माइनस 3b प्लस 2c इक्वेशन 2, माइनस 2a माइनस 2c इक्वल्स टू इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखें कि इसको कैसे सॉल्व करें आप। तो इक्वेशन 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, और इसके साथ इक्वेशन 3 को जोड़ दीजिए। तो यहां से माइनस 2a और माइनस 2c कैंसिल हो जाएंगे, तो 2b इक्वल्स टू मिल जाएगा 1, यानी b इक्वल टू 1/2। b की वैल्यू यहां से निकल गई। अब देखें इक्वेशन 2 माइनस a माइनस 3b प्लस 2c है, तो इसमें अगर हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये मिल गया माइनस a प्लस 2c इक्वल टू 3/2। और जो हमारा तीसरा इक्वेशन है माइनस 2a माइनस 2c इक्वल्स टू 1, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो इससे मिल गई वैल्यू a इक्वल्स टू माइनस 5/6। तो a निकल गया, b निकल गया। अब इक्वेशन 1 से आप c की वैल्यू निकालें तो c इक्वल्स टू माइनस a माइनस b, और a की वैल्यू है माइनस 5/6 और b की वैल्यू है 1/2। तो ये इसके पहले माइनस लगा हुआ तो ये प्लस हो गया, प्लस 5/6, और ये माइनस 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2/6 दैट इज 1/3। तो a का पावर हो गया, a की वैल्यू हो गई माइनस 5/6, b 1/2 एंड c 1/3। तो इस तरह से a b c की वैल्यू ज्ञात हो गई। तो आपने देखा कि इनकी विमाएं कैसे निकालें। y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पी इक्वल्स टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, पी इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी नीट जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये बोर्ड के पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसे अवश्य देखें।